पर दी जाएंगे। तो कुल मिलाकर की जो बात बीजेपी को लेकर कही जाती है कि चाहे सहयोगी दल हो चाहे अपनी पार्टी के दिग्गज नेता, बीजेपी कैसे भी करके उन्हें समझा लेती है, मना लेती है। क्या चिराग को एक सीट पर मना लेगी, इसका मतलब? देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोशिश तो जीतन राम मांझी को भी मनाने की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें 2 मंत्री पद चाहिए, मतलब चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो चीजें यहाँ पर दी गई। अगर आप यूपी में देखें तो ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, ये आखिरकार किसने सोचा था, लेकिन उन्हें भी करना पड़ा क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में एक एक नेता काफी ज्यादा यहाँ पर मायने रखता है। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान को भी यहाँ पर सीटें दी जाएंगी और एनडीए मनाने की बिल्कुल कोशिश करेगी। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो एनडीए कम से कम ये नहीं चाहेगी कि चुनाव से पहले चिराग पासवान जो है वो किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए ये नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान किसी अन्य दल या कहें कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बिहार में खास तौर पर उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि बीजेपी यहाँ जो नेतृत्व कर रही है, जो ड्राइविंग सीट पर रहती है एनडीए की, वो किसी भी सूरत हाल में चाहे कोई एक नेता हो, चाहे कोई भी एक क्षेत्रीय पार्टी हो, उसे अपने से इतर नहीं जाने देगी, क्योंकि जानती है कि अगर एक भी क्षेत्रीय दल यहां पर इतर चला जाता है, अलग चला जाता है, विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाता है, तो जो पूरा वोट बैंक है, जो पूरा सियासी समीकरण है, जो वोटों का समीकरण है, जो संख्याओं का खेल है, वो बिगड़ सकता है। और अगर वो बिगड़ेगा तो जो सीटें यहां पर पाले में आ सकती हैं, उन पर भी यहां संशय के बादल मंडरा सकते हैं। लेकिन अब इस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या चिराग पासवान को मनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी आलाकमान यहां पर कामयाब हो जाएंगे? क्या उन्हें एनडीए गठबंधन के अंदर बनाए रख पाएंगे, या फिर चिराग पासवान जमुई, हाजीपुर और भी ज्यादा लोकसभा सीटों के लालच में उन्हें और भी ज्यादा सीटों का ऑफर मिलेगा? इस बात के चलते क्या वो इंडिया गठबंधन की ओर चले जाएंगे? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन।